बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज के चीफ साडे नाल मौजूद ने। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कनेडा तो चंगी प्रोफाइल्स के रिफ्यूज़ल क्यों आ रहे हैं, कि विद्यार्थी गलतियां कर रहे हैं। इस टॉपिक पर कंवर साहब मैं चाहूँगा कि सानू इन्फॉर्मेशन साझी करो, पूरी क्लैरिटी इस टॉपिक पर दियो। आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे कनाडा के जो लगातार रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, उन रिफ्यूजल्स के पीछे मेजरली क्या कारण हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप फाइलिंग के अंदर कर रहे हो। कनाडा स्ट्रिक्ट है लेकिन वो स्ट्रिक्ट जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है या कौन सी मिस्टेक्स में आपको बचना है। तो फाइलिंग की जब हम बात करते हैं तो फाइलिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका कोर्स सिलेक्शन है, इंस्टीट्यूट यानी रिकॉग्नाइजेशन है, तीसरा पॉइंट है आपके फाइनेंशियल्स के आगे दो तीन पॉइंट हैं। एक तो आपको फंड्स कितने शो करने हैं, आपको इनकम कितनी और कैसे शो करनी है, आपको जीआईसी या फीस कितनी या कैसे देनी है। तो इन चार पांच चीजों के ऊपर मैं एक बार विस्तार से आपको बता दूंगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी फाइलिंग में बेहतर रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल पार्ट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्सेज का एक अलग टॉपिक रह जाता है, तो उसको एंड में डिस्कस करूंगा। फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स का ये पार्ट है। फंड्स कितने दिखाने हैं, फंड्स आपको दिखाने हैं कम से कम अपनी सेकेंड ईयर फीस के इक्वलेंट या उससे ज्यादा, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। आपको पैसा कितना ट्रांसफर करना है, पूरे एक साल की फीस विद जीआईसी। जी हाँ, जीआईसी एक साल की फीस और दूसरे साल की फीस के बराबर के फंड्स ये आपको शो करने हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी इनकम, कैसे इनकम दिखानी है, कितनी दिखानी है। तो इनकम जो है वो लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं उसमें कोई बंदा जे फॉर्म दिखा रहा है, कोई बंदा ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम दिखा रहा है, कोई बंदा ग्रैंड पेरेंट्स की पेंशन दिखा रहा है। भाई आप लोगों के अलग अलग मसले हो सकते हैं, टेक्निकल फ्लॉज हो सकते हैं। कोई बच्चा सिंगल पेरेंट्स होता है, कोई बच्चे के एक फादर या मदर फॉरेन में रह रहे हैं, तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। बट इन कॉम्प्लिकेशंस को आपको टेक्निकली रिजॉल्व करना है टाइम लेके और सही सलाह लेके, रेदर देन कि आप जल्दी करें और गलती करें। एम्बेसी जो एक्सेप्ट करेगी वो एक्सेप्ट करेगी आपके फैमिली के फंड्स। फैमिली में कौन, मदर और फादर, ये दो जानों का सबसे पहले चलेगा। तो कोशिश करें कि इनकम जब भी दिखाएं वो इन दो लोगों की हो या चाहे किसी एक की हो, लेकिन कोशिश करें इन्हीं दो पर रहे। डॉक्यूमेंट्स कौन से चलेंगे, अगर तो ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो इनके पास फॉर्म 16 है, आप वो दिखा सकते हो। नहीं है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीआर दिखानी है। यहाँ कोई जे फॉर्म नहीं चलेगा, कोई पे स्लिप्स नहीं, कोई और बैंक का या कोई अपने एम्प्लॉयर से लेटर लगा के ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ या डेयरी सर्टिफिकेट बना लिया, ये सब नहीं चलेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीआर दिखानी है, और आईटीआर कम से कम 10 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए दोनों का टोटल। ठीक है जी, अगर दो जानों का भी दिखा रहे हो। अगर किसी एक की ही 10-12 लाख है तो भी फाइन है, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे बंदे की लगाओ। तो अगर किसी का सिंगल पेरेंट है और उनकी रिटर्न 5-6 लाख ही गई हुई है, तो वो अपनी रिटर्न को पहले करेक्ट करें। करेक्ट हो जाती है, एडिट हो जाती है, थोड़ा बहुत फाइन लगता है सरकारी। उसके बाद नई रिटर्न अपनी करेक्ट करके अपडेट करवा के वो जितनी रिक्वायरमेंट है 10-12 लाख की बना के फिर अपनी फाइल को लगाएं। जल्दबाजी में जब भी आप फाइल लगाएंगे आप सिर्फ रिफ्यूजल पाएंगे। कनाडा इस समय टेक्निकली आपकी फाइल्स को बहुत ज्यादा चेक करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन या इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। तो भाई अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, विद गुड एकेडमिक्स हो, तो आप कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम जो भी आपके रेलेवेंट है, जो 966 कोर्सेज की लिस्ट में है, तो आप उनमें से ले सकते हो और आप बिल्कुल उम्मीद करो कि आपको 90-100% वीजा ही आएगा। लेकिन अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट हो और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और धक्के से कोई ट्रांसपोर्ट का डिप्लोमा, कोई सोशल वर्क का डिप्लोमा, कोई कॉमर्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का डिप्लोमा लेकर अगर आप वीजा लेने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक बड़ी गलती कर रहे हो। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना, अच्छा बैचलर डिग्री प्रोग्राम लेना, और फिर उसी में ही आपको वीजा है। उसके लिए जो भी दौड़ लगती है, जो भी रन अराउंड होता है, वो आपको करना पड़ेगा। और उसमें भी अगर कुछ बेहतर करना चाहते हो तो ट्राई टू डू कि आप उसमें पीएनपी में जाओ, मतलब रीजनल एरियाज में जाओ, देन यू हैव मोर बेटर एंड स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ वीजा।
क्योंकि ये जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट कनाडा के अंदर नहीं है। इस चीज को समझ लो, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको वो सिर्फ एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में बुला सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप तभी होंगे जब आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं, और या फिर वो आपको इसलिए बुला सकते हैं कि हाँ भाई ये रीजनल एरिया में जा रहा है, तो भाई हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इस एप्लीकेंट को आगे जाने दो। तो यही दो चीजें हैं जो आपको वीजा दिलाने में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। अगर आप इन पे फोकस नहीं हो तो आप सिर्फ अपना नुकसान कराओगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 90238 90238। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।